हेलो ट्रेडर, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो मैंने आपके साथ न्यू टेक्निकल इंडिकेटर इंट्रोड्यूस किया है, जिसकी मैंने चैनल के ऊपर जो है तो अलग से एक वॉच लिस्ट भी बनाई है जो कि है वॉल्यूम प्रोफाइल के नाम से, फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल के नाम से। जब मैंने आपको इसको जो है तो इंट्रोड्यूस किया था आपके साथ, तो बहुत सारे लोगों के जो है तो सवाल है इसके रिगार्डिंग कि इसको प्लॉट कैसे करना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है, ये आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर कैसे इस्तेमाल करना है, या तो जो आपके ब्रोकर है तो वहाँ पे ये आपको कैसे इस्तेमाल करना है और कौन से इंस्ट्रूमेंट में इसको इस्तेमाल किया जाता है, या तो इसको कैसे प्लॉट करना है आपके चार्ट पर, इसके रिगार्डिंग जो है तो आपको मैं डीप में बताने वाला हूँ। खास करके जो है तो इसकी सेटिंग आपको कौन सी रखनी है और इसको कैसे आपको सेट करना है, ताकि आपको जो है तो बार बार इसको दोबारा यहाँ पर उसकी सेटिंग चेंज करनी ना पड़े। तो आपने क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। खास करके आपको इसकी सेटिंग के बारे में इसको पता होना चाहिए, अदरवाइज जो है तो आपको इसकी करेक्ट सेटिंग पता नहीं है तो फिर आपको ये गलत यहाँ पर बाय सेल सिग्नल मिलने लग जाएंगे। तो आपने इसको एंड तक देखना है। तो ये इसके अलावा जो है तो आप ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट को लेकर सीरियस है ना, तो आज जो है तो ये गुड़ी पाड़वा है और कल ईद है। ऐसे मौके पर जो है तो मेरा जो कोर्स है तो इसकी प्राइस जो है तो सिर्फ 2 दिन यानी कि 30 और 31 तारीख, ये सिर्फ 2 दिन जो है तो इसको हाफ कर रहा हूँ, यानी कि 50% कर रहा हूँ। जो कि 7,000 है उसको 3,500 में मैं आपको दे रहा हूँ सिर्फ 2 दिन के लिए। आप इसको इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर जाकर आप जो है तो तुरंत इसको ज्वाइन कर सकते हैं और आपको जो है तो इमीडिएटली इसका जो है तो एक्सेस मिल जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो ट्रेडर, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, आपको अगर वॉल्यूम प्रोफाइल इस्तेमाल करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि जो ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग प्लेटफॉर्म है तो उसके ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद में जो है तो डिफॉल्ट में कुछ इस तरीके का जो है तो चार्ट आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपका ये सवाल होता है कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये आपको कहाँ पर मिलेगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर जो है तो ये टूल्स का यहाँ पर सेक्शन है, ये अलग अलग टूल्स है। लेकिन आपको ऊपर से अगर देखेंगे 4th नंबर पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जाने के बाद में ये जो वॉल्यूम बेस है तो इसमें आपको फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है। आपने क्या करना है, एक बार इसको जो है तो इसके सामने ये स्टार करके रखना है, यानी कि फेवरेट में इसको ऐड करना है। एक बार इसको फेवरेट में ऐड कर देंगे ना तो आपके स्क्रीन के ऊपर जो है तो इस तरीके से ये यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पर इसको ऑन करके रखना है ये फेवरेट को, तो यहाँ पर जो है तो ये ऐड हो जाएगा। आप इसको ऑफ करना चाहते हैं तो इसको ऑफ करेंगे तो ये फिर चला जाएगा। तो यहाँ पर इसको फेवरेट में ऐड करके रखना है, फिर जो है तो आपके सामने इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आप ये समझ गए कि ये यहाँ पर मिलता है। उसके बाद में जो है तो इसको अब प्लॉट कैसे करना है। बहुत सारे लोगों का यह सवाल है कि भाई इसका रेंज कैसे सेलेक्ट करना है, यानी कि कौन सी कैंडल से लेके जो है तो इसको कौन सी कैंडल तक सेलेक्ट करना है। वैसे अगर आप देखेंगे ना तो इसको कितने भी कैंडल जो है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि ऐसी कोई इसकी ये लिमिट नहीं है। लेकिन आपको जो है तो अगर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए लेवल्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं तो आपको जो है तो ये प्रीवियस डे का जो यहाँ पर ओपनिंग कैंडल है और जो क्लोजिंग कैंडल है उस दिन का, तो उसके ऊपर इसको प्लॉट करना होता है। तो उसी तरीके से आपको जो है तो हर एक दिन का इस तरीके से देखना है। तो इसके ऊपर ऑलरेडी डिटेल में वीडियो है, तो ये इस तरीके से करना है। आपको ये प्लॉट कैसे करना है तो ये इस तरीके से होता है। अब दूसरा आपका सवाल होता है कि भाई इसको जो है तो हम आपके जो ब्रोकर होते हैं जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक है, फायर्स है, एंजल है, तो इसके ऊपर इस्तेमाल करना है। तो उसके रिगार्डिंग अगर मैं आपको बता दूं तो आपको जो है तो क्या करना है, यहाँ पर आपके जो ब्रोकर है तो उनके ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर चैटिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद में जो है तो सेम जो मैंने आपको लेफ्ट हैंड साइड में बताया कि इसमें जो है तो ये आपको देखने को मिलता है फिक्स रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल। इसको आपने यहाँ से सेलेक्ट करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जो है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये जो है तो हमारे चार्ट पर प्लॉट नहीं होता है। आपको मैं बता दूँ, आप अगर जो ब्रोकर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर इंडेक्स जो होते हैं जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या तो मिड कैप निफ्टी, सेंसेक्स,
इसके ऊपर जो है तो ये प्लॉट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर जो है तो वो नहीं होता है। आपको इंडेक्स के ऊपर प्लॉट करना है तो आपको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर प्लॉट करना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ, आपको प्रैक्टिकल के लिए मैं यहाँ पर बता देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया और ये प्लॉट कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो ये प्लॉट नहीं हुआ। उसी के कंपेयर में अगर देखेंगे तो यहाँ पर मैंने आईसीआई बैंक का जो है तो यहाँ पर चार्ट सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसके ऊपर मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ, तो यहाँ पर देखेंगे ये प्लॉट हो गया। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडेक्स है, तो आपके चार्टिंग जो ब्रोकर के चार्टिंग प्लेटफॉर्म है तो वहाँ पर इंडेक्स में प्लॉट नहीं होगा, लेकिन आपके जो बाकी के सारे स्टॉक है उसके ऊपर ये प्लॉट हो जाता है। आपको अगर इंडेक्स में प्लॉट करना है इसको, तो आपने ये यहाँ पर जाना है, ट्रेडिंग व्यू चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे जाना है, और वहाँ पर जो है तो आप स्टॉक में भी कर सकते हैं और इंडेक्स में भी कर सकते हैं। अब दूसरी बात है कि इसकी सेटिंग क्या रहेगी, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा कि इसकी सेटिंग क्या रहेगी। इसके अलावा जो है तो पहले मैं आपको उसका जो है तो एक डाउट लोगों को आता है कि इसको हम लाइव मार्केट में इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? आप लाइव मार्केट में बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है, तो मैंने जो है तो ये ऑलरेडी इसका एक वीडियो इसके रिगार्डिंग मैंने चैनल पर डाला हुआ है, प्लेलिस्ट में आप उसे जाकर देख सकते हैं। अब आते हैं इसके सेटिंग के ऊपर। आपको क्या करना है, इसको एक बार प्लॉट करना है। अब डिफ़ॉल्ट में अगर देखेंगे तो इस तरीके की ये सेटिंग नहीं होती है। तो ये सेटिंग कैसी होती है, ये सेटिंग इस तरीके की होती है डिफ़ॉल्ट में। अब इसकी करेक्ट सेटिंग क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पर सेटिंग में जाना है, इनपुट में अगर देखेंगे, अगर यहाँ पर जो है ना, तो ये नंबर ऑफ रोज जो है तो इसको सेलेक्ट करना है। अगर टिक्स पर रो है तो इसको नहीं करना है, आपने नंबर ऑफ रोज को करना है। और ये जो है ना ये 24, तो 24 मतलब ये क्या है, तो ये और कुछ नहीं बल्कि यहाँ पर जो है तो इसकी साइज जो है तो वो कम ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर अगर देखेंगे तो इस तरीके से ये जो रो आपको दिख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम बार के, तो ये कम ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आप इसको बहुत बड़े बड़े कर देंगे ये रो, तो आपको जो है तो क्लियरली यहाँ पर डाटा नहीं दिखाई देगा। तो आपने क्या करना है, इसको जितना कम यहाँ पर छोटे हो सकते हैं तो उतना छोटा करना है यहाँ पर इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर आपको ये फिर क्लियरली यहाँ पर लेवल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिख रहा है तो यहाँ पर जो है तो ये अप डाउन ही रखना है, यहाँ पर कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी है। और वॉल्यूम एरिया में जो है तो ये 70 ये यहाँ पर ये सेटिंग कर लेना है। उसके बाद में स्टाइल में आ जाना है। स्टाइल में आने के बाद में जो है तो यहाँ पर विड्थ परसेंटेज ऑफ द बॉक्स, तो ये क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप थोड़ा ये करेंगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि ये क्या होता है। तो असल में जो है तो इसकी जो साइज है यानी कि लेंथ है तो वो यहाँ पर एडजस्ट होती है। तो इसको आपने इस तरीके से एडजस्ट करना है आपके हिसाब से। उसके बाद में ये नीचे आएंगे तो आप जो है तो ये पहले यहाँ पर जो इसमें वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, ये वॉल्यूम बार का जो यहाँ पर कलर्स दिखाई दे रहा है, आपके अकॉर्डिंग जो है तो इसको आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आप कलर जो है तो वो कौन सा भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। तो इसको जो है तो इस तरीके से आपने सेट करना है। रेड को जो है तो रेड कर देना और उस हिसाब से ये करना है। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये नीचे हिस्टोग्राम बॉक्स है, इसको जो है तो ये आप 0 कर लेना ताकि ये जो बॉक्स है तो ये यहाँ पर चला जाएगा। उसके बाद में जो है तो यहाँ पर आपको ये VAH और VAL यानी कि वॉल्यूम एरिया हाई और वॉल्यूम एरिया लो, इसको टिक करके रखना है। अब ये वॉल्यूम एरिया हाई वॉल्यूम एरिया लो क्या होता है क्या नहीं है ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ पर जो है तो इसकी सेटिंग में यहाँ पर इस तरीके से आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। इस तरीके से कस्टमाइज करेंगे तो आपको जो है तो ये क्लियरली यहाँ पर दिखाई देगा। पॉइंट ऑफ कंट्रोल को जो है तो अलग कलर दे देना ताकि आपको जो है तो ये इजी तरीके से ये आइडेंटिफाई हो जाएगा। इस तरीके से इसको थोड़ा बड़ा कर लेना ताकि आपको दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप इसको ये कर सकते हैं। ये करने के बाद में जो है तो ये जो डेवलपिंग पीओसी यानी कि डेवलपिंग पॉइंट ऑफ कंट्रोल है तो ये आपको जो है तो ये लाइव मार्केट में उतना कुछ काम का नहीं है। और ये डेवलपिंग वॉल्यूम एरिया जो है तो इसके रिगार्डिंग जो है तो मैं नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा कि ये कैसे आपको जो है तो हेल्प करता है ट्रेडिंग में। और उसके बाद में क्या करना है कि बार बार ये सेटिंग आपको चेंज ना करनी पड़े, उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है और सेव एज करना है। और सेव एज करने के बाद में जो है तो यहाँ पर आप जो भी नाम सेलेक्ट करेंगे या तो आइडेंटिफाई
वेरिफिकेशन के लिए वो डालना है और यहाँ पर सेव करना है। जैसा कि अभी यहाँ पर देखेंगे मैंने ये मेरे नाम से जो है तो यहाँ पर ये यहाँ पर जो है तो ये सेव करके रखा हुआ है। तो जैसे ही आपको दोबारा ये करना है तो यहाँ पर सेलेक्ट करना है और ओके कर देना है। तो इस तरीके की सेटिंग आ जाएगी। अब इसके सेटिंग में चले जाते हैं तो आप मेरी तरह से मेरे हिसाब से सेटिंग रखना चाहते हैं तो ये देखेंगे तो ये सेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रो साइज में 40 है, यहाँ पर 70 है, तो इस तरीके से। और यहाँ पर क्या क्या मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, विड्थ क्या है क्या नहीं है, ये इस तरीके से आप कर सकते हैं। एंड दैट्स इट गाइज इन दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल के ऊपर मेरे बाकी के वीडियोस देखकर भी ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट के रिलेटेड जो है तो इसको सीख सकते हैं, इसको मास्टर कर सकते हैं। आपको अगर मेरा आने वाला वीडियो सबसे पहले देखना है तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में।